हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमने संडे सैटरडे को हमारा जो क्लास हुआ उसमें पिछले 2 साल के ट्रांसलेशन को देखा था और आज फिर से हम अपना टेंस का जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम टेंस कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो टेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेज को समझा था। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले वो लिंक को शेयर कर दें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो इस क्लास से जुड़ सकें। और अभी तक आपने मेरे टेंस के सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जिसमें हमने एकदम शुरू से बता रखा है, एकदम बेसिक लेवल से आपको बता रखा है और हाई लेवल तक एकदम है। ठीक है, अब तो टेंस लास्ट चल रहा है, तो आप लोग उसको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, उससे देख लीजिएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन टेंस से होगा। ठीक है ना, और 8 से 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम देखे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी सबसे पहले फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमारा टेंस कितना होता है बाबू? टेंस होता है 4, है ना। पहला क्या होता है? इंडिफिनिट टेंस, इसको ध्यान में एकदम रखना है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट इंडिफिनिट मतलब इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर का बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे जो पिछले शुरू से क्लासेस को देख रहे हैं, जैसे अंजना हैं, आरोही हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शुरू से क्लास को देख रहे हैं। वो सब बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में करके। इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो B1 होगा, B2 होगा, B5 होगा। कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा? बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। और बी फॉर्म में क्या आता है? इज, एम, आर, बाज, वर। ठीक है, परफेक्ट में क्या आता है? परफेक्ट में आता है फॉर्म प्लस V3 और हैव फॉर्म में क्या आता है? हैज, हैव और हैड आता है। कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V4। हैव फॉर्म में फिर क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा। इसी पर देखिए आपका 12 को 12 टेंस आधारित है, जिसको हम हर एक क्लास में स्टार्टिंग में रिवाइज करवा देते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसका अगर डिटेल आपको समझना है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जहां हम बेसिक से ग्रामर बताना शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने पास्ट परफेक्ट तक पढ़ लिया था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू करते हैं। अब इसका हमको देखना है पहचान। क्या देखना है? पहचान। पहचान या पहचानने का नियम, जिसको अंग्रेजी में रिकॉग्निशन बोलते हैं। रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, और आपको पहले भी हम क्लियर कर दिए हैं कि जो पहचान होता है वह हमें केवल और केवल ट्रांसलेशन बनाने में मदद
करता है। कहाँ मदद करता है? ट्रांसलेशन बनाने में। ठीक है, तो अब देखते हैं पहचानने का नियम क्या है इसका। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसने उस वाक्य को लिख लीजिएगा यहाँ, लगा रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। ठीक है, क्या लगा रहे आप लोग देखिएगा थोड़ा गौर से। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, उससे हम क्या समझते हैं? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना? और स्ट्रक्चर आपको बताए थे कि 2 सेंटेंस में होता है। हमारा सेंटेंस तो 5 होता है, लेकिन स्ट्रक्चर 2 सेंटेंस में होता है। एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, तो अभी हम अफर्मेटिव वाला देखते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ देखिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि पास्ट में हम हैड यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड, ये ज़रूर होगा, है ना। और आपको देखिए सिंस या फोर का जो उपयोग है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में ही बता दिए हैं। सिंस और फोर का उपयोग कहाँ कैसे होता है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, शॉर्ट में ही देखिए। तो सिंस का प्रयोग एक वर्ड में बोलें तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम। और इसका अगर डिटेल यूज देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बना हुआ है। उसमें एकदम क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा कि सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसी में निगेटिव वाला, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसको लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब आइए जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं। इंट्रोगेटिव में दो होता है। इंट्रोगेटिव में पहला क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। पहला क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन वाला जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड। सॉरी, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक्सिलरी वर्ब आगे लगाते हैं ना, तो जो एक्सिलरी वर्ब हमारे यहाँ तो हेड है, हेड को आगे कीजिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। इतना लगेगा, इतना लगेगा ना। इसका यदि हम निगेटिव बनाएं इसी का, यस नो क्वेश्चन का, तो यहाँ यूज करना पड़ता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, प्लस बीन प्लस B4 के बाद ऑब्जेक्ट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट सिंस या फोर और टाइम वर्ड आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहता है तो पढ़ता है, नहीं रहता है तो नहीं पढ़ता है ना। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। ठीक है ना, ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन। आगे देखिए WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर के आगे में हम WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। और WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है आप लोग कमेंट में करके बताइए। बहुत बार बताए हैं, 2-3 बार बता दिए हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है, वाट होता है, वेन होता है, हाउ होता है, हु होता है, हुम होता है, वेयर होता है, और भी होता है ETC, है ना। इतना आपका क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड है। अब आगे देखिए, तो हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद हमको क्या WH क्वेश्चन वर्ड वाला लिखना है, तो WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस जो है एक्सिलरी वर्ब डालते हैं हेड, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस नीचे जो आपका टाइम वर्ड है वो लिख देना है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क दोनों में डाल देना है। ठीक है ना, ऊपर वाले में भी पड़ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी का यदि निगेटिव बनाना चाहें, यहाँ निगेटिव में यान लिख दीजिएगा, यहाँ निगेटिव में यान लिख देते हैं। इसका यदि हमको निगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, WH क्वेश्चन वर्ड तो जैसे का तैसे लिखना है, प्लस हेड जो एक्सिलरी वर्ब लिखना है, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस आपका टाइम वर्ड आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 6 का 6 स्ट्रक्चर देख लिए। ऐसे तो 4 ही स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जानना कितना है, 6 स्ट्रक्चर। क्योंकि जो निगेटिव वाला वो भी लिख देंगे, निगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, नॉट सिर्फ लगा देंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हम देख लिए। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे और हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म। इसमें कुछ रूल्स और यूजेज पढ़ना ही नहीं है। आप देखेंगे कि जो पास्ट में यदि कोई काम हो रहा है और पास्ट में चल रहा है और पास्ट में ही चल के वो ख़त्म हो गया, तो भाई उसके लिए ही यही यूज करते हैं और इसके साथ बाकी सिंस और फोर लगा ही रहता है ना। बाकी इसका कोई रूल आगे नहीं है।
तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको रब करते हैं। आप लोग लाइक शेयर करते चलिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं, और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा चैनल के बारे में। आपको पूरा टेंस यहाँ ख़त्म हो जाएगा, समझिए। तो पूरा टेंस तो ख़त्म ही कर दिए। टेंस के बाद अभी मॉडल्स ख़त्म करेंगे। मॉडल्स के बाद फिर वॉइस नरेशन भी चलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। चलिए यहाँ हो गया, आगे हम देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है, मैं जनवरी से अंग्रेजी पढ़ता रहा था। मैं जनवरी से अंग्रेजी पढ़ता रहा था। आप लोग जिनको आता है बनाते भी चलिएगा कमेंट में। दूसरा लिखते हैं, मैं 10 वर्षों से यह काम नहीं कर रहा था या करता रहा था, दोनों ही की बात है ना। तीसरा लिखते हैं, सारे को एक लिख लेंगे, क्या मैं सोमवार से खाना खाता रहा था। क्या वह रविवार से नहीं नहा रहा था। ये निकल गया, इसका नेगेटिव बन गया। ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। इसके बाद लिखते हैं, आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था। आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम्हारा दोस्त 10 दिनों से क्यों नहीं आ रहा था। क्वेश्चन मार्क। अब आपका 6 सेंटेंस हो गया। 6 सेंटेंस के बाद अब इसको बनाते हैं हम लोग। आप लोग जो बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, कमेंट में आप लोग भी बनाते चलिएगा। देखिए तो देखते हैं अब इसका इंग्लिश क्या है। मैं जनवरी से अंग्रेजी पढ़ता रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, मैं 10 वर्षों से यह काम नहीं कर रहा था, तो आई हैड नॉट बीन
डूइंग दिस वर्क सिंस नहीं, हाँ 4 लगाएंगे क्योंकि 10 वर्ष कब तो ये पता नहीं लग रहा है, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है। दिस वर्क फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या मैं सोमवार से खाना खाता रहा था, है नहीं, तो यहाँ क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब आगे लगाना है। हैड आई बीन ईटिंग फूड। अब सोमवार है तो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क डाल देना है, नहीं डालिएगा तो एग्जामिनर भी आपका एग्जाम में नंबर क्या करेगा, उड़ा देगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वह रविवार से नहीं नहा रहा था, तो बनाइए हैड ही नॉट बीन टेकिंग ए बाथ। टेक ए बाथ मतलब नहाना या फिर बाथिंग भी हो सकता है, कोई ये नहीं है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग ए बाथ सिंस मंडे, नहीं यहाँ संडे लिखा हुआ है तो संडे लिख दीजिए। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था, तो वेयर हैड योर ब्रदर। वेयर हैड योर ब्रदर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 5 एग्जाम्पल देख लिए। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा दोस्त 10 दिनों से क्यों नहीं आ रहा था, तो बनाइए वाई हैड योर फ्रेंड not been coming for 10 days और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ख़त्म होने के साथ आपका पास्ट टेंस भी ख़त्म हो गया। ठीक है, पास्ट टेंस भी क्या हो गया, ख़त्म। आज फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा बताना है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक टेंस के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप पिछले 10 पार्ट को बहुत अच्छे से देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और टेंस हम पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे, तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और बाहर निकलने के बाद भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना पढ़ाई मन से करते रहें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में अब 3 से 4 महीने ही बचे हैं, और आपको दम लगा के पढ़ना है और अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि 12 का एग्ज़ाम बार बार नहीं होता है, एक बार होता है ना। जैसे एक कहावत सुने हैं ना, सब जगह नहाना एक बार बार और गंगा सागर एक बार, उसी तरीके से 12 एक बार आता है वो आपका लाइफ में। तो अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।